हरे कृष्ण। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण करने के लिए। और आज तो स्वयं भगवान ही तिथि रूप में परिणत होकर के ये हरिवासर के रूप में हमें भगवत भक्ति करने का एक स्वर्णिम सुयोग प्रदान कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अनुसार ये एकादशी का दिन, ये एक एनालिसिस का दिन है। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विचार करके प्रत्येक एकादशी, प्रत्येक 15 दिन में जो एकादशी उपस्थित होती है, उस एकादशी तिथि को विचार करना चाहिए कि पुराने पिछले 15 दिन मैंने किस तरह से बिताए। यद्यपि एक साधक तो प्रत्येक क्षण ही सावधान होकर के ऐसे ही कार्य करेगा जिसके माध्यम से उसकी भगवत भक्ति पुष्ट हो, बढ़े आगे की ओर। लेकिन गृहस्थी मानुष बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो ऐसे में प्रत्येक दिन यदि किसी प्रकार से अपना साधन भजन कर ले और इतना एनालिसिस का यदि समय ना मिले, तो प्रभुपाद कहते थे कि ये एकादशी दिन तो वास्तव में उपस्थित ही होती है ये एनालाइज करने के लिए कि हमने पूर्व 15 दिनों में क्या किया। हमारा भजन, हमारा भगवत नाम के प्रति जो आग्रह, हमारी भगवत सेवा की वृत्ति, ये सब बढ़ी है या पहले से और कम हो गई है। तो ऐसे हरिवासर तिथि, श्री एकादशी तिथि, इस तिथि पर पूरा दिन ही भगवत कीर्तन, भगवत कथा, भगवत स्मरण बना रहे, ऐसी प्रचेष्टा हमको करनी चाहिए। क्योंकि केवल मात्र भूखा रहना ही एकादशी नहीं है। यस्तु वास गुणैः सह, गुणमय वस्तु के इस निकट अर्थात भगवान के निकट वास करना ही वास्तव एकादशी बतलाई गई है। तो आइए इस भगवान की एकादशी तिथि पर हम लोग भगवान की मुख निसृत वाणी भगवद गीता को श्रवण करने का हमारा जो सत्र है, उसे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग तृतीय अध्याय को श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर भगवान ने अब ज्ञान योग की महिमा बतलाना आरंभ कर दिया है। ज्ञान योग, उसका वो ज्ञान योग के अभ्यास करने वाले साधक का कैसा एक्टिविटीज होती है, और वो ज्ञान योग में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए कोई संसारिक कर्तव्य रह नहीं जाता। अर्जुन क्योंकि ये विचार कर रहे थे कि मैं संसार को परित्याग करके, युद्ध को छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा, जैसे कि ज्ञान योगी करते हैं, जैसे कि साधु, जैसे कि बैरागी ज्ञान योग का आश्रय लेकर के या भक्ति योग का आश्रय लेकर के संसार से चले जाते हैं। वे इस जगत में उनकी कोई कर्तव्य रहते नहीं। तो मैं भी ऐसा ही आश्रय लूंगा और युद्ध नहीं करूंगा। जब ऐसी मानसिकता अर्जुन की भगवान ने देखी है, तब ऐसे समय पर भगवान ने यहाँ पर वर्णन करना आरंभ किया कि कौन वो व्यक्ति है जिसके कोई कर्तव्य का कर्म नहीं रहते। वो व्यक्ति वही है जो कि आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट है। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर टीका के अंदर वर्णन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति दो तरीके के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दो तरीके के होते हैं जो कि आत्मा में ही संतुष्ट हैं, जो कि आत्मा में ही तृप्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो आंतरिक सुख है उस आंतरिक सुख का ही अनुसंधान करते हैं। आत्म वस्तु में ही संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति, वे आत्माराम, वे आप्तकाम, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो केवल आत्म अनुसंधान करने वाले ज्ञान योगी, जिनको केवल मात्र ज्ञान का अवलंबन करके अपने इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना है। ऐसे ज्ञान योगी जो कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा करते हैं, निर्विशेष निराकार ब्रह्म के प्रति जिन लोगों का आग्रह है, ऐसे ज्ञान योगी वे भी सांसारिक कर्मों को नहीं करें तो चलेगा, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म रह नहीं जाता। और दूसरे हैं भगवत प्रेमी अनुशीलन करने वाले भक्ति योगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है प्रयोजन को लेकर के। हम कर्तव्य करते हुए भी कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा निर्भर करता है हमारी मानसिकता पर।
है ना? व्यक्ति की कॉन्शसनेस कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कर्म कर रहा है या कर्म नहीं कर रहा है। और क्योंकि ज्ञान योगी और भक्ति योगी, ये दोनों के दोनों ही एक अ, आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। इस कारण से उनके लिए कोई कर्तव्य बाकी रह नहीं जाता। अब टीका में चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये लोग भगवान के चरणों की तुलसी और चंदन की खुशबू से आकर्षित होने से पूर्व जो उनकी स्थिति थी जो उनकी स्थिति थी, ये निर्विशेष ब्रह्म को निराकार मान करके, भगवान को निराकार मान करके, उस निर्विशेष ब्रह्म की ही उपासना करते थे। तो ऐसे ये किसके अंदर आएँगे, ये कौन-सी श्रेणी में आएँगे? ये आएँगे प्रथम श्रेणी में, ज्ञान योगियों की श्रेणी में। और दूसरी ओर यही ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जो हैं, ये नारद कौन आएँगे? ये नारद आएँगे भक्तों की श्रेणी में। ये नारद जी ये नारद जी भक्तों की श्रेणी में आएँगे, जहाँ पर ये नारद जी भक्तों की श्रेणी में आएँगे, जहाँ पर ये नारद जी ही हर समय भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और भगवान के ही गुणगान करते हुए वहाँ पर विराजमान होते हैं। इसलिए यह वर्णन किया जा रहा है कि कैसे नारद अ, एवं अन्य-अन्य भक्त जिनका प्रयोजन केवल मात्र भगवान की प्रीति है, भगवान की संतुष्टि है, तो ऐसे भक्त उनके लिए भी कोई कर्म रह नहीं जाता। और दूसरी ओर यदि अ, ज्ञानी लोग जो हैं, उनके लिए भी कोई कर्तव्य रह नहीं जाता। हरे कृष्णा। तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भक्त लोग वे केवल मात्र अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भक्ति के अनुकूल है, वो सब चीज़ ग्रहण करते हैं। उन और वो करते हुए कभी भी कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, है ना? तो यहाँ पर भगवान जो बात कर रहे हैं, यहाँ भगवान ने चर्चा करी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अधिकार उन्नत है। और अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी जो बातें सब पहले थी, वो पहले तुम्हारी ये बातें ऐसा बतला रही थी कि तुम्हारा अधिकार उतना उन्नत नहीं। इसलिए मैंने पहले तुम्हें कर्म योग के आश्रय ग्रहण करने का बात बतलाई थी। अर्जुन को परिवार के लोगों के प्रति आसक्ति थी। मैं अपने पितामह को, मैं अपने गुरुदेव को मारूँगा, तो ये आचरण तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे। जबकि जो ज्ञान योगी होते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं, उनका सांसारिक परिजनों से इतनी आसक्ति नहीं होती। वे संसार में रहते हुए भी कर्म करते हैं, तो केवल मात्र एक एक शुद्ध आचरण सेट करने के लिए। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में बतलाया कि यद्यपि ऐसे ज्ञान योगी और ऐसे भक्ति योगी, उनके लिए कोई कर्तव्य बाकी रह नहीं जाता। वो कर्तव्य नहीं करे तो भी चलेगा, लेकिन तब पर भी वो कर्तव्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जगत में एक उदाहरण सेट करना है। भगवान अगले श्लोक में इसलिए वर्णन कर रहे हैं 18वें श्लोक में, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद कश्चिदर्थव्यपाश्रय। इस श्लोक के अंदर वर्णन किया कि जो ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसके लिए कोई कर्तव्य नैव तस्य कृतेनार्थो। अर्थ का मतलब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कैसे उस व्यक्ति को ना ही तो कोई पुण्य लगेगा। ऐसा आत्माराम व्यक्ति, ऊपर 3 बार आत्माराम, आत्मरति, आत्मतुष्ट शब्द आया है। तो ऐसा आत्माराम पुरुष जो इस जगत के कर्म अगर करे, तो उसको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, और वो इस जगत के कर्म को नहीं करे, तो भी उसे कोई दोष नहीं लगता, उसे कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में ही संतुष्ट है।
और इस क्योंकि उसको इस जगत की कोई भी वस्तु प्रयोजनीय नहीं है, इस कारण से वो इस जगत के किसी भी जीव पर आश्रित नहीं रहता। अब इस बात को ज़रा-सा समझना, पहले वाले श्लोक में हमने समझाया था कि कैसे माता-पिता बच्चों का लालन-पालन करते हैं, तो विनिमय में वो बच्चे उनको बुढ़ापे में ख़्याल रखते हैं। देवता लोग काम्य कर्म के अनुरूप याजक को जो यजमान है उसको फल देते हैं और यजमान क्या करता है देवताओं के लिए यज्ञ करता है। तो ये सारी विधि जो भगवान ने बतलाई है एक दूसरे के ऊपर जो हम निर्भर हैं, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाली विधि ये इस जगत में देखी जाती है। इस जगत में रेसिप्रोकल सिस्टम चलता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्माराम है, वो आत्माराम व्यक्ति जगत के किसी व्यक्ति पर निर्भर ही नहीं रहता। इस जगत में कोई ऐसा है ही नहीं जो कि उसका आश्रय बने। इसलिए श्लोक में जो शब्द आया आप देखिए, कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। व्यपाश्रय मतलब उसको शरणागति वो किसी की शरणागति ग्रहण करे ऐसा कोई व्यक्ति उसे प्राप्त ही नहीं होता। बल्कि एक ज्ञानी या एक योगी उसकी क्या मेंटालिटी होती है? उसकी ये मेंटालिटी होती है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है, वो तो भगवान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो इस जगत के किसी भी व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहता। न चास्य सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु मतलब इस ब्रह्मांड स्थित स्थावर आदि सर्वभूत इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनमें से किसी के ऊपर वो आश्रित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ आश्रय को ग्रहण किया हुआ है। वो भगवान का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। इसलिए भगवान वासुदेव की प्रीति के लिए ही वो भक्त हमेशा क्रियाएं करता है। अरे भक्तों को तो बल्कि ज्ञान और वैराग्य उसका भी प्रयोजन नहीं होता, है ना? आत्मा अनुशीलन में ही उनको इतना आनंद प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कभी कोई पुण्य और पाप हो ही नहीं सकता। वो कर्म करे तो भी उसे पुण्य नहीं लगता और वो कर्म नहीं करे तो भी उसे पाप नहीं लगता। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तब पर भी वो व्यक्ति कर्तव्य करता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य नहीं करने का भी कोई कारण नहीं बनता ना। तो इसके अंदर यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति यदि अपने हॉरिजॉन्टल इंटरैक्शन को नहीं अपने हॉरिजॉन्टल इंटरैक्शन को यदि नहीं इस्टेब्लिश कर रहा, मतलब रति जिसकी बुद्धि परिवार के लोगों के प्रति, आत्मीय स्वजन के प्रति ऐसे में नहीं है, तो फिर वो वर्टिकल इंटरैक्शन की ओर विचार करे। ऐसा आत्माराम व्यक्ति वो भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। अब चाहे वो ज्ञान योग का आश्रय लेकर के निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हो या फिर भक्ति योग का आश्रय लेकर के सेवा के रूप में हो। इसलिए ऐसा व्यक्ति उसके लिए कर्म करने से कोई पुण्य नहीं, कर्म न करने से कोई पाप नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो, है ना? कृतेन मतलब वो जो कार्य संपन्न कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उससे उसको कोई कुछ प्राप्त नहीं होता और ना कृतेन नहीं करने से भी कोई हानि नहीं होती। तो ये सारे डिस्कशन इस श्लोक के अंदर भगवान कर रहे हैं। आइए चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में थोड़ा सा देखते हैं क्या बात बतलाई है। और एक बात यहाँ पर विचार करने वाली है, देखो भगवान ने यहाँ जो बात करी है एक ऐसे त्यागी की, एक ऐसे भक्त की बात करी है जो कि वर्णाश्रम से ऊपर है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात नहीं करी जो कि वर्णाश्रम, जैसे ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में कर्तव्य बतलाए गए हैं, यजन याजन पठन पाठन पाठन, हाँ, और दान परिग्रह, ये उसके लिए कर्तव्य बतलाए गए हैं कि ब्राह्मण पढ़ाएगा, वेद वो ज्ञान संपन्न है तो वो पठन पाठन पढ़ाएगा और स्वयं अध्ययन करेगा, अध्ययन अध्यापन। उसके बाद दान परिग्रह, वो स्वयं दान ग्रहण करेगा और दूसरों के ऊपर कृपा करेगा। इस तरह से उसके अंदर बतलाया गया है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण की यहाँ बात नहीं की जा रही। ब्राह्मण तो ज्ञान देते हैं, बदले में दान लेते हैं। रामायण में इसलिए वर्णन आता है ना, जैसे श्री दशरथ महाराज, उन्होंने यज्ञ किया,
जब पुत्रष्टि यज्ञ किया था तो यज्ञ के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, पूरा राज्य ही दान कर दिया ब्राह्मण को। वशिष्ठ इत्यादि, श्रृंगी ऋषि इत्यादि जितने कुछ वहां पर थे, सभी को जो है दान कर दिया सारा राज्य। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण, वे तो आत्मसंतुष्ट हैं, वे आत्माराम है, आत्मरति में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने ग्रहण तो किया, लेकिन पुनः वापस कह दिया कि इसको आप ही रख लो, इसको हम वापस आप ही को दे रहे हैं। दशरथ महाराज कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। जो व्यक्ति एक बार यदि कोई वस्तु दान कर दी जाए तो उसको वापस थोड़ी लेते हैं। तो ऐसे में फिर दशरथ महाराज को उन्हीं ब्राह्मणों ने ही परामर्श दिया कि हम एक काम करते हैं, हम आपके साथ में ये राज्य को बदल लेते हैं। हमारी, क्योंकि ये राज्य तो हमारी आवश्यकता की वस्तु है नहीं, तो हम ऐसी वस्तु आपसे मांग लेते हैं जो हमारी आवश्यकता की है, और बदले में हम आपको ये राज्य दे देंगे। तो आपको दान की हुई वस्तु वापस लेने का दोष भी नहीं लगेगा, और आपसे क्योंकि हम कुछ ले रहे हैं, हमारे प्रयोजन की वस्तु भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या किया उन्होंने फिर, राज्य को, किसी ब्राह्मण ने वहां पर 100 गैया मांग ली, किसी ब्राह्मण ने वहां पर यज्ञ के लिए लकड़ी मांग ली, इस तरह से सस्ते में ही बेच दिया राज्य, काइंड ऑफ इस तरह से वहां पर सेटलमेंट किया। तो इस श्लोक के अंदर भगवान किंतु ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे। ब्राह्मण तो यदि अपने कर्म को ना करे तो उसे दोष लगेगा, और अपने कर्मों को करता है तो उसके फल अनुरूप उसे फल प्राप्त होगा। यहाँ भगवान एक ऐसे त्यागी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे सन्यासी की बात कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट वर्णाश्रम के बाहर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सॉरी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये सन्यासी भी यद्यपि वर्णाश्रम के अंतर्गत है, लेकिन वो लास्ट स्टेज है। ये चारों आश्रम के अंतर्गत ही आता है सन्यासी, लेकिन तभी लास्ट स्टेज, मतलब वो उससे बाहर ही है प्राय। तो भगवान एक ऐसे त्यागी की, एक ऐसे वैरागी की बात कर रहे हैं जो कि इस संसार में कर्म नहीं कर करके मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। और क्योंकि वो मुक्ति के लिए अग्रसर है, या फिर ऐसा भक्त जो कि भक्ति के लिए अग्रसर है, वैसा भक्त अगर कर्तव्य नहीं करता है तो उसके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो किसी से जगत में ले भी नहीं रहा, तो बदले में उसके लिए किसी के ऊपर आश्रय ग्रहण करना भी बाकी नहीं रह जाता, है ना। न चास्य सर्वभूतेषु, या सर्वभूतेषु मतलब भगवान नहीं लेना है। अवश्य ही हम सबके सब ऑफ कोर्स हम तो भगवान पर तो निर्भर हैं ही, है ना। भगवान पर हम सबके सब निर्भर हैं, भगवान देने वाले हैं, यह विश्वास है भक्तों को। इसलिए वो केवल मात्र भक्ति अंगों का पालन करते हैं, और भक्ति अंगों का पालन ही कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर ये सार बतलाया गया। आइए टीका के अंदर चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। आत्म अनुशीलन ही आनंद प्राप्त करने वाले पुरुष को कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने से न तो पुण्य, अथवा कर्तव्य कर्म न करने से पाप स्पर्श करता है। ये स्पष्ट है बात कि जो व्यक्ति आत्म अनुशीलन में लगा हुआ है, वो कर्म करे तो पुण्य नहीं, कर्म ना करे तो पाप नहीं। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगमात्मक सभी जीव देहात्म बुद्धि के कारण लौकिक सुखों के भोग में निमग्न रहते हैं। उनके सारे कार्य सुख भोग के लिए ही अनुष्ठित होते हैं, किंतु आत्माराम या आत्मकाम पुरुष जड़ भोग रूप स्वार्थ से अतीत होते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं, चाहे वो स्वर्ग के देवता हो, चाहे उससे ऊपर पितृलोक इत्यादि जो वहां पर वास कर रहे वे हो, या ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ये सब के सब जीव कोटि में आते हैं, और ये सब के सब केवल मात्र सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग इसीलिए जड़ सुख की प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए कर्म करना आवश्यक रहता है। लेकिन आत्माराम या आप्तकाम पुरुष जो है, उनको किसी जड़ भोग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। यहाँ तक कि जैसा मैंने बतलाया, ज्ञान और वैराग्य की भी अपेक्षा नहीं रखते। भगवत भक्त तो, उन भगवत भक्तों की ऐसी क्वालिफिकेशन होती है कि उनको ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता नहीं, है ना। शास्त्र में बतलाया गया है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैस्त्रिक एक काल
प्रपद्यमानस्ते यशास्मतश्रु तुष्टि पुष्टि शुद्धपायो अनुघासम। तो इसके माध्यम से बतला रहे हैं कि कैसे ज्ञान और वैराग्य ये सब के सब तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमको सुयोग मिलेगा। भक्ति एक ऐसा आत्मधर्म है जिसके माध्यम से ज्ञान, वैराग्य ये सब के सब उसके अनुगामी होकर के विराजमान रहते हैं। उसका पीछे-पीछे अनुवर्तन करते हैं। अब यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में ही प्रश्न कर रहे हैं कि देवतागण नहीं चाहते कि मनुष्य वो भगवान के विषय में जाने। भगवान के तत्व को समझ करके भगवत भक्ति कर करके हमसे भी ऊपर चला जाए। है ना? यहाँ पर आप लोगों ने यदि गुरु महाराज भी कथा में कितनी बार वर्णन करते हैं सुना हो कि यदि कोई भक्त भक्ति करने की कोशिश करता है तो देवता स्वयं आकर के बाधा सृष्टि करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मर्त्य जगत का व्यक्ति भगवत भक्ति करके और हमारे माथे पर पैर रख करके भगवान के पद को प्राप्त करेगा। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। इसलिए यदि कोई तपस्या करता है, देखा हो आपने इंद्र कैसे अप्सरा इत्यादि को भेज देता है। वो तो उसको तो स्वर्ग की चिंता होती है। जैसे श्री पृथु महाराज जिस समय पर पृथु महाराज नहीं, भागवतम में जिनका घोड़ा चुरा लिया था, सगर महाराज के, हाँ, सगर महाराज जब यज्ञ करने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय पर बाधा देने की कोशिश करी है। भागवतम में और वर्णन आता है, एक राजा का नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, जहाँ पर इंद्र ने बार बार उनके यज्ञ के घोड़े को, पृथु महाराज के चरित्र में ही आता है कि कैसे उन्होंने जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करते वक्त इंद्र बार बार उनके घोड़े को चुरा रहा था और घोड़े को चुराने के लिए विभिन्न रूप धारण करके आता है। कभी एक काल्पी साधु जो होता है, भंड साधु, उसका रूप धारण करके आया। कभी एक दिगंबर ऐसे भंड साधु का वेश धारण करके आया। तो जितने जितने रूप धारण करके इंद्र आ रहा था वहां पर घोड़े को, यज्ञ के घोड़े को चुराने के लिए, उतने ही भंड साधुओं के रूप में आज हम जगत में देखते हैं। ये सब के सब जो रूप इंद्र के द्वारा धारण किए गए थे भ्रष्ट साधु के, वो ही आज के समय पर अनेक अनेक अपसंप्रदाय के रूप में विराजित हैं। तो पृथु महाराज का तो यद्यपि उद्देश्य नहीं था कि वे इंद्र पदवी को प्राप्त करें। उनका उद्देश्य तो भगवत संतुष्टि था, भगवत प्रीति था। लेकिन इंद्र को तब भी असुविधा हुई, देवताओं को तब भी असुविधा हुई कि ये मर्त्य जगत का व्यक्ति ये हमसे भी ऊपर वाली पदवी प्राप्त करेगा। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या के कारण उन्होंने क्या किया? बाधा दी। तो ऐसे ही यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं कि श्रुतियों में वर्णन किया गया है, तस्माद् येषां तन् अन्य प्रियम यद्एतं मनुष्याम विदु, कि देवतागण ऐसा नहीं चाहते कि मनुष्य ब्रह्म के विषय में जाने। वो ब्रह्म के विषय में जाने ऐसा नहीं चाहते। ब्राह्मण लोग संन्यास के द्वारा हमें उल्लंघन कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सोचकर देवतागण उन ब्राह्मणों के स्त्री पुत्र आदि के रूप में उपस्थित होकर विघ्न डालते हैं। टीका के अंदर चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के जीवन में या भक्तों के जीवन में जो कुछ भी विपत्ति आती है तो वो सब देवताओं द्वारा सृष्टि की गई है। यहाँ तक कि सन्यासी के रूप में यदि कोई ब्राह्मण भगवत आराधना करना चाहे तो स्वयं देवता उसके पुत्र और स्त्री के रूप में उपस्थित होकर विघ्न डालते हैं। तो इन विघ्न को दूर करने के लिए क्या देवताओं की उपासना करनी चाहिए? चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रश्न किया है। तब इसका उत्तर श्रुतियों में ही वर्णन किया गया है कि ना, उनकी रक्षा भी आत्मा करती है, क्योंकि वे लोग आत्माराम हैं। वे आत्मा का अनुसंधान कर रहे हैं, आत्मरति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आत्मा ही उनकी रक्षा करती है। और ये आत्मा, वो परमात्मा की बात की गई है। ये आत्मा, आत्मा के भी आत्मा परमात्मा है। भागवतों में वर्णन आता है ना, वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा, कि भगवान वासुदेव वे ही आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है ना? इसलिए उनका भजन करने से सब शांत हो जाता है।
उनका आश्रय लेने से वे जो परमात्मा है, वे परमात्मा ही ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। और क्योंकि वो भगवान सभी आत्माओं की आत्मा है, इसलिए वो देवता लोग भी उनके हृदय में भी वही भगवान विराजित हैं। तो इसलिए वो देवता लोग भी कभी किसी प्रकार की बात में नहीं करते। वो उनके अनुकूल हो जाते हैं। शास्त्र में बतलाया गया है ना कि जो भगवत भक्ति करते हैं, वो भगवान को संतुष्ट कर लेते हैं। भगवान को संतुष्ट करने के माध्यम से ये तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, संपूर्ण जगत ही संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे भक्तों को भी क्या करना होगा? भक्तों का संग करना पड़ेगा। भगवत भक्तिस्तु भक्त संगेन परिजायते। चीजें कनेक्टेड है, आप समझने की जरा किस तरह से चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बड़ी सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे देवता लोग यदि बाधा सृष्टि करें तो उन्हीं देवताओं के भी आराध्य आत्मा ही उनकी रक्षा करती है। वो कौन? परमात्मा। और वो परमात्मा क्योंकि वो सबके हृदय में विराजमान है, तो वे ही देवताओं को भी प्रेरणा देकर के अंत में सारे बाधा विघ्न को दूर कर देते हैं। और भक्तों को इसलिए चाहिए कि वो भगवत भक्तों का संग करें। संग के माध्यम से ही भगवत भक्ति में उन्नति की चांसेस रहते हैं। इस शास्त्र वाक्य के अनुसार भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। इस विचार के अनुसार भगवत भक्तों के लिए जिस प्रकार भगवान आश्रय ग्रहण करने योग्य है, उसी प्रकार भक्तों का भी आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता है। टीका में स्पष्ट कर दिया कि जैसे आत्माराम रति को प्राप्त और आत्मसंतुष्ट आत्मतृप्त व्यक्ति वो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, वैसे ही वो भक्तों पर भी आश्रित रहता है ना? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे उस भक्त की, जैसे उस साधक की भगवान में रति होती है, वैसे ही उस साधक की गुरु में भी रति होती है, संत में भी, साधु में भी, भक्तों में भी रति होती है। तभी उसके हृदय में सारे तत्व प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति यदि कोई कर्तव्य ना करे तो कोई असुविधा नहीं, लेकिन तब पर भी वो करता है किस लिए? केवल एक उद्देश्य से कि जगत में एक एग्जाम्पल सेट कर ले। और वो कौन कौन है? भगवान ने अगले श्लोक के अंदर 19वें श्लोक के अंदर वर्णन किया है वो बात। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही अचरन कर्म परम आपनोति पुरुष। कि ऐसे व्यक्ति जो कि नित्य प्रति अपने कर्म करने में लगा हुआ है, लेकिन किस तरह से? आसक्त, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम। देयरफॉर, तस्माद मतलब इसलिए, अतः हे अर्जुन, पुराना ज्ञान जो दिया है उसके आधार पर तुम क्या करो? सतत कार्य कर्म, सततम कार्य कर्म, तुम अपने कर्मों का ठीक ठीक रूप में पालन करो। लेकिन कैसे करो? आसक्त, आसक्ति रहित होकर के, अनासक्त होकर के, डिटैच्ड होकर के तुम अपने सारे कर्मों को करो। भगवान विस्तार से फिर इस श्लोक की चर्चा हम फिर आगामी क्लास के अंदर करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज की जो क्लास रही है उसका सार पुनः मैं वर्णन कर देता हूँ ताकि आप लोग को एटलीस्ट वो जिस्ट प्राप्त हो। भगवान ने पूर्व श्लोक के अंदर क्योंकि कहा था कि आत्माराम आप्तकाम और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, तो पुनः उसको रिफ्रेश करते हुए भी मानो कह रहे हैं, लेकिन तब पर भी अगर वो व्यक्ति कर्म करता है तो केवल मात्र वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। वो कर्म करे तो उसे कोई पुण्य नहीं लगता, वो कर्म नहीं करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता। और वो कर्म क्यों नहीं कर रहा है? वो कर्म इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे बाह्य कोई वस्तु चाहिए नहीं। उसको जगत के लोगों से कोई चीज़, कुछ भी वस्तु की आवश्यकता है नहीं। वो जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति है नहीं जिसका वो आश्रय ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि वो परम आश्रय श्री भगवान की शरण में है ना? और ऐसे भगवान की शरण में यदि कोई जाए तो देवता बाधा सृष्टि कर सकते हैं, क्योंकि देवता नहीं चाहते कि मनुष्य हमसे श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त करे।
तो ऐसे सन्यासी के जीवन में स्त्री-पुरुष के रूप में अगर देवता लोग बाधा सृष्टि करते हैं, तो स्वयं भगवान वहाँ पर रक्षा करता है। ये आज की क्लास में हमने साथ-साथ सुना, ठीक है?